In a class, there are 40 boys and their average age is 16 years. One boy is 17 years leaving the class and the another joining. The average age becomes 15.875 years. The ages of the new boys. एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु 16 वर्ष है. एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है तथा एक अन्य लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है. तो नए लड़के की आयु क्या है? हेलो डियर्स, टॉपिक है एवरेज. इसे क्या कहते हैं? औसत कहते हैं. एवरेज टॉपिक है, इसी से ये प्रश्न है. एवरेज, इसे औसत कहते हैं. औसत. तो दिया क्या है कि कक्षा में 40 लड़के हैं, ठीक है. 40 लड़का का औसत आयु दिया है 16 वर्ष. 40 लड़का का औसत आयु कितना है? 16 वर्ष दिया है. और क्या दिया है? एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है. हाँ, एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है वो कक्षा से चला जाता है और दूसरा लड़का का एंट्री होता है उसमें, ठीक है. दूसरा लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है. तब जब एक लड़का कक्षा से चला जाता है और दूसरा लड़का सम्मिलित होता है तो फिर से उसका जो औसत आयु हो जाता है, उन लड़कों का औसत आयु कितना हो जाता है? 15.875. हमें निकालना है कि नए लड़के की आयु क्या है, ठीक है. नए लड़के की एज क्या है? औसत यानी कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु है 16 वर्ष. औसत क्या हो गया? औसत का अगर जनरल फॉर्मूला हम देखें, ठीक है, औसत का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें, औसत का जनरल फॉर्मूला देखें तो हम बोल सकते हैं इसको कुल बटे संख्या. अपने भाषा में अगर हम बोलना चाहें इसको तो कुल बटे संख्या, यानी कि कोई भी चीज का सम कर दीजिए, ठीक है. कोई भी जिस चीज का औसत निकालना हो, ठीक है, किसी भी मैटर में औसत निकालना हो तो उसका कुल कर दीजिए, सम कर दीजिए. और जितना का औसत निकालना हो उस सारे संख्याओं को जोड़ दीजिए. संख्याओं, देखिए संख्या यानी कि बहुत सारे जितने संख्या हैं उसको क्या है, उतना संख्या को जोड़ दीजिए, ठीक है. उतना संख्या को जोड़ के उससे डिवाइड कर दीजिए तो औसत निकल जाएगा. यहां देखिए क्या है, यहां पे क्या है कि देखो यहाँ पे 40 लड़के हैं, ठीक है, और जिसका औसत उम्र है 16 वर्ष. तो औसत इक्वल्स टू कुल बटे संख्या. अगर इससे हम मान के चलते हैं इस फॉर्मूले पे तो औसत यहाँ पे क्या है? औसत 16 वर्ष है, ठीक है. औसत क्या है? 16 वर्ष. सो 16 वर्ष, 16 इक्वल्स टू हो जाएगा कुल बटे संख्या, यानी कि कुल नहीं दिया है ना, यानी कि कुल एज. तो कुल को हम क्या करते हैं? टोटल एज लिखते हैं. टोटल एज, ठीक है. टोटल एज बटे संख्या. कितना लड़का है? 40 लड़का है, तो यहां हो जाएगा बटे 40, ठीक है. टोटल एजेस है ना, बहुत सारे एज हैं. तो टोटल एजेस यानी कि 16 इक्वल्स टू टोटल एजेस बटे 40 है ना. कुल उम्र. अगर इसको लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? कुल उम्र. कुल उम्र, कुल उम्र, ठीक है. तो यहां से टोटल एजेस कितना निकलेगा? 40 लड़कों का टोटल एजेस कितना निकलेगा? टोटल एजेस इक्वल्स टू कितना निकलेगा? 40 गुने 16. 40 गुने 16 होगा. अब 40 गुने 16 ये कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, यानी कि 640 ही होगा ना, 640 वर्ष, ठीक है. ये हो जाएगा. दूसरा क्या टर्म है कि एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है वह कक्षा से चला जा रहा है और दूसरा लड़का आ जा रहा है, ठीक है. यानी कि इसमें से अब देखिए टोटल एजेस में से यही कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है कि टोटल एज है, ये टोटल एज हो गया, ठीक है. टोटल एज में जिसका उम्र 17 वर्ष है, ठीक है, वो चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे माइनस कर देंगे 17 उम्र का लड़का चला जा रहा है, ठीक है. और उसमें एक नया लड़का जुड़ रहा है, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है.
यानी कि हम लड़के का उम्र यहाँ पे मान लेते हैं x। माना कि लड़के का उम्र, ये सब लैंग्वेज है, उम्र इक्वल्स टू x वर्ष, ठीक है। तो वही x वर्ष यहाँ पे हम पुट किए, ठीक है। यानी कि टोटल एज में 17 वर्ष का लड़का निकल गया और क्या है, एक नया लड़का आया जिसका एज हमें निकालना है, यही तो निकालना है ना। तो ये एक नया लड़का आया जिसका एज हम x मान लिए, तो उसका औसत दिया है, कितना दिया है, 15.875। यानी कि इसका औसत दिया है, तो टोटल एजेस -17 प्लस x का औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको कितना हो गया, कितना लड़का का टोटल एज, यहाँ पे कितना मेंबर हो गया, टोटल एजेस जो है, टोटल एजेस यानी कि 40 लड़का का, तो उसमें से एक लड़का निकल गया, 17 वर्ष का लड़का निकल गया, तो 39 बचा। फिर एक लड़का इसमें जुड़ भी तो गया, तो ये 40 ही रह गया, 40, ठीक है। और इसका औसत 40 से हम डिवाइड कर दिए, और इसका औसत कितना है, 15.875, ये है इसका औसत। तो अब हम यहां से x निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल सकते हैं। टोटल एजेस की जगह हम क्या पुट करेंगे, टोटल एजेस जो हम अभी निकाले हैं 640 वर्ष, तो यहां से टोटल एजेस की जगह हम पुट करेंगे, और 640 वर्ष, 640 माइनस 17 प्लस x, यहां से 40 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15.875 गुने 40, है ना, 15.875 गुने 40, ये होगा। अब यहां से x का वैल्यू हम निकालते हैं, तो सबसे पहले इसको हम गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, और 640 माइनस 17, तो 640 माइनस 17 ये हो जाएगा 623 इधर, प्लस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15.875 गुने 17, गुना करके देख ले रहे हैं कितना आ रहा है, तो 15.875 गुने 40, 17 नहीं 40, यहाँ से कट जाएगा, सब जीरो होगा, यहाँ से 4 पचे 20, ठीक है, हाँ 2 4 7 28 और 2 30, 4 8 32 और 3 35, 4 8 32 और 3 35, यही है ना, 4 पचे 20, 4 7 28 और 2 30, 4 8 32 और 3 35, 4 पचे 20 और 3 23, 4 के 4 और 2 6, 635, यानी कि इधर दशमलव है तो ये जीरो नहीं काउंट होगा, सो ये कितना आया, 635 इज इक्वल्स टू 635। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा, x इक्वल्स टू 635 माइनस 623, इसको इधर ले आएंगे, LHS को RHS में लाएंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा। अब यहां से घटा देते हैं, सो x इक्वल्स टू कितना होगा, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 2 1, यानी कि 12 वर्ष, ठीक है। जो नया लड़का एंट्री किया है, ठीक है, उसका उम्र कितना है, 12 वर्ष है, ये हो गया आंसर। यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है, इसका उम्र कितना है, 12 वर्ष है, जो नया लड़का एंट्री किया है, ठीक है, नया लड़का जो कक्षा में सम्मिलित हुआ है उसका उम्र कितना आया, 12 वर्ष। तो ये था आज का टॉपिक, औसत और एवरेज। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।